Hello to all, welcome back in another story, and the title of this story is The 12 Dancing Princes. So, the story is in English, so as usual, first we read this story and know the Hindi explanation of this. So, let's begin without any further delay. There was once a king who had 12 beautiful daughters. एक बार एक राजा था जिसकी बहुत ही खूबसूरत 12 बेटियां थी. He was very fond of them and did not want them to leave home. और वो राजा अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि वो कभी भी उसे छोड़कर जाएं. सो एवरी नाइट ही लॉक दैम इन द बेडरूम दे शेयर्ड. और हर रात वो क्या करता था कि जिस बेडरूम में सारी की सारी प्रिंसेस रहती थीं और उस बेडरूम को शेयर करती थी, वो उस बेडरूम में ताला लगा देता था. बट एवरी मॉर्निंग ही फाउंड देयर स्ट्रेन शूज़ वोर्न आउट. लेकिन हर सुबह उनके जूते ऐसा लगता था कि जैसे ये इन जूतों को, इन शूज़ को पहनकर कहीं बाहर गई थी रात में. तो इसलिए वो राजा पजल हो जाता था कि इनको कमरे में बंद किया तो ये बाहर कैसे निकली. देन नेक्स्ट व्हाट हैपन्स. द किंग कुडंट अंडरस्टैंड हाउ दिस वॉज हैपनिंग. राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो कैसे रहा है. सो ही सेड दैट एनी वन कुड डिस्कवर वेयर द प्रिंसेस वेंट डांसिंग कुड मैरी वन ऑफ दैम एंड बिकम द किंग. तो इसीलिए राजा ने एक घोषणा की कि अगर कोई ये पता लगा लेगा कि ये जो प्रिंसेस हैं वो नाचती हुई कहाँ जाती हैं, तो वो किसी एक प्रिंसेस से उस इंसान की शादी करा देगा एंड बिकम द किंग, और उसे राजा बना देगा. बट नो वन कुड. लेकिन ऐसा कोई कर नहीं पाया, कोई भी ये पता नहीं लगा पाया इन प्रिंसेस का सीक्रेट क्या था जो वो एक लॉक रूम से बाहर निकलकर कहीं जाती थी. वन डे अ सोल्जर केम टू टाउन. एक दिन एक सोल्जर उस टाउन में आता है एंड रीड अबाउट द रिवॉर्ड. और वो उस नोटिस को देखता है जहाँ पर रिवॉर्ड की बात लिखी गई थी. ऑन हिज वे टू द पैलेस द सोल्जर मेट एन ओल्ड वुमन. जब वो पैलेस की ओर जा रहा था तो उस सोल्जर को एक बूढ़ी औरत मिली. शी टोल्ड हिम नॉट टू ड्रिंक द वाइन दैट द प्रिंसेस वुड गिव हिम एट द बैड टाइम. उस औरत ने उस सोल्जर को वार्न किया कि जब वो महल के अंदर जाएगा तो जो प्रिंसेस सोते समय उसे जो ड्रिंक ऑफर करेंगी वो उसे ना पिए. ही ऑल्सो गेव हिम अ मैजिक क्लोक टू मेक हिम इनविजिबल. और उस बूढ़ी औरत ने उस सोल्जर को एक चोगा दिया, एक क्लोक दिया, जिसे पहनकर, जिसे ओढ़कर वो इनविजिबल हो जाता, सो दैट ही कुड फॉलो द प्रिंसेस. और इनविजिबल होकर, जब वो अपने सेंसेस में होता तो इनविजिबल होकर वो उन प्रिंसेस का पीछा करे और ये पता लगाए कि वो कहाँ जा रही हैं. द सोल्जर वॉज मेड वेलकम एट द पैलेस. सोल्जर का महल में काफ़ी अच्छा स्वागत हुआ एंड गिवन फाइन न्यू क्लोथ्स. और उसे नए कपड़े पहनने के लिए दिए गए. बट वेन ही वॉज गिवन अ कप ऑफ वाइन एट नाइट. जब रात हुई तब उसे एक वाइन का कप दिया गया. ही ओनली प्रिटेंडेड टू ड्रिंक इट. तो उसने उस कप में जो वाइन थी उसे पीने का नाटक किया. जस्ट एज वेल बिकॉज देयर वॉज अ स्लीपिंग पोशन इन इट. और ऐसा उसने इसलिए किया कि उस वाइन के अंदर बेहोशी की दवा मिली हुई थी. और इसी बात के लिए वो ओल्ड वुमन ने भी उसे वार्न किया था, तो उसे पता था कि ये वाइन उसे नहीं पीनी. The soldier pretended to be fast asleep, but all the time he was watching from the room next door. सोल्जर ने गहरी नींद में सोने का नाटक किया, लेकिन हर समय उसकी नज़र उस रूम के दरवाजे पर थी जहाँ से वो प्रिंसेस निकल कर जाती थी. He saw the oldest princess tap her bed and secret passageway appear. थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि जो सबसे बड़ी प्रिंसेस थी उसने अपने बेड को थपथपाया, टैप किया, और एक सीक्रेट वे उसी रूम के अंदर से बन गया. There was a staircase under the bedroom floor. और बेडरूम के अंदर ही एक रास्ता था जो नीचे बेसमेंट में जाता था. The soldier watched as the princess disappeared one by one. और सोल्जर्स ने एक के बाद एक प्रिंसेस, जब वो उस रूम से उस स्टेयर के थ्रू निकल कर जा रही थी, तो ये सब कुछ उस सोल्जर ने देख लिया. देन ही लैप्ड आउट ऑफ बेड एंड पुट ऑन द मैजिक क्लोक. तो वो अपने बेड से उठता है और वो अदृश्य चोगा जो उस ओल्ड वुमन ने उसे दिया था उसको ओढ़ता है ताकि वो डिसअपियर हो पाए, ताकि वो अदृश्य हो पाए, सो दैट ही कुड फॉलो दैम विदाउट बीइंग सीन. और जिसकी मदद से वो उनके पीछे भी जाए और वो सारी की सारी प्रिंसेस उसे
देख भी ना पाए। इन हिज हेस्ट द सोल्जर स्टैप्ड ऑन द ड्रेस ऑफ द यंगेस्ट प्रिंसेस। लेकिन वो सोल्जर जल्दबाजी में एक गलती कर गया। क्या हुआ कि जो सबसे छोटी प्रिंसेस थी उसकी ड्रेस पर उसका पाँव आ गया। Who was the last to descend the secret staircase? और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबसे लास्ट में वो सबसे छोटी प्रिंसेस ही थी, तो गलती से उसका पाँव उसके ड्रेस पर आ गया। Someone tugged my dress, she complained। और जब ऐसा हुआ उसने पीछे मुड़ कर देखा तो कोई नहीं था, क्योंकि वो सोल्जर डिसअपीयर्ड था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने अपनी बाकी सिस्टर्स से कंप्लेन की और कहा कि ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी ड्रेस खींच रहा है। नॉनसेंस सेड द सिस्टर, देयर इज़ नोबडी देयर। और सभी सिस्टर ने जब देखा कि उसके पीछे तो कोई नहीं है और वहाँ पर उनके अलावा कोई था नहीं, इसी वजह से उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा भ्रम है। नेक्स्ट दे पास्ट वुड वेयर ऑल द ट्रीज वर मेड ऑफ शिमरिंग गोल्ड। और फिर क्या होता है कि वो एक ऐसे जंगल से होकर गुजरती हैं जिसमें जितने भी पेड़ थे वो सभी के सभी चमचमाते हुए सोने के थे। द सोल्जर स्नैप्ड ऑफ अनदर ट्विग। और सोल्जर ने पेड़ों में से एक टहनी को तोड़ा। स्टार्टलिंग द यंगेस्ट प्रिंसेस अगेन। और इसकी आवाज़ उस प्रिंसेस को आ गई जो पीछे चल रही थी, जो छोटी प्रिंसेस थी। श्योरली यू हर्ड दैट नॉइस, सी आस्क्ड हर सिस्टर। और फिर उसने अपनी बाकी सिस्टर्स से पूछा कि मुझे लगता है कि ये तुमने इस बार तो वो आवाज़ सुनी ही होगी जो मुझे आई। व्हेन दे गॉट आउट इन द ओपन एयर द प्रिंसेस वॉक थ्रू वुड्स इन विच ऑल द ट्री हैड सिल्वर लीव्स। अब क्योंकि उन्हें वो सोल्जर तो दिखाई नहीं दे रहा था, तो फिर उन्होंने इस सब को इग्नोर किया और आगे बढ़ी। और जब वो उस जंगल से बाहर निकलती हैं, द प्रिंसेस वॉक थ्रू द वुड इन विच ऑल द ट्री हैड सिल्वर लीव्स। तो वो फिर से ऐसे जंगल में एंटर करती हैं जहाँ पर जितने भी पेड़ थे उन सभी पेड़ों की जो पत्तियाँ थीं वो सिल्वर थीं, वो चांदी की थीं। द इनविजिबल सोल्जर स्नैप्ड ऑफ द ट्विग टू टेक बैक विद हिम। और जो सोल्जर इनविजिबल था उसने फिर से उस एक पेड़ पर से एक टहनी को तोड़ा जिस पर सिल्वर लीफ लगी हुई थी। द नॉइज मेड द यंगेस्ट प्रिंसेस जंप। और इस बार फिर से जो यंगेस्ट प्रिंसेस थी उसने उस आवाज़ को सुना और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई है सब कुछ सुनकर, क्योंकि जब वो पीछे मुड़कर देख रही थी कि आवाज़ कहाँ से आई तो उसे कोई भी पीछे दिखाई नहीं दे रहा था। Finally, they traveled through the wood where the trees were covered with sparkling diamonds। और आखिर में वो एक ऐसे जंगल में पहुंची जहां पर जो पेड़ थे उन पेड़ की टहनियों पर हीरे लगे हुए थे। द सोल्जर ब्रोक ऑफ अ डायमंड ट्विग। और इस बार भी जो सोल्जर था उसने एक हीरो की टहनी को तोड़ लिया। बट वेन द यंगेस्ट प्रिंसेस क्राइड, वट वॉज दैट लाउड स्नैप। और ये इस बार भी फिर से जो छोटी प्रिंसेस थी उसने ये सुना और वो ज़ोर से चिल्लाई कि इस बार ये किसी ने आवाज़ जो आई वो सुनी या फिर नहीं सुनी। हर सिस्टर सेड इट वॉज अ गन फायर टू वेलकम अस। तो उनकी सिस्टर को भ्रम था, उन्होंने उसको भी भ्रमित कर दिया ये कहकर कि ये तो गन की आवाज़ थी जो हमारे वेलकम के लिए चलाई जा रही थी। खैर जो भी हो, ऑन द अदर साइड ऑफ द डायमंड वुड्स वॉज अ ब्लू लेक। और जंगलों की दूसरी तरफ उस सोल्जर को क्या दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ी सी नीले पानी की झील थी। 12 हैंडसम प्रिंस स्टूड रेडी, ईच वेटिंग टू रो अ प्रिंसेस अक्रॉस द लेक टू अ कासल। और उस झील पर 12 प्रिंस थे जो कि उन प्रिंसेस का वेट कर रहे थे उनको उस झील से महल तक ले जाने के लिए, क्योंकि उनका जो महल था वो झील के उस पार था। सो द सोल्जर क्विकली गॉट इनटू द बोट कैरिंग द यंगेस्ट सिस्टर। तो वो जो सोल्जर था इनविजिबल वो छोटी प्रिंसेस की नाव में ही बैठ गया। व्हेन द सिस्टर रीच द ब्यूटीफुल कासल। और सबकी सब सिस्टर जब उस महल में पहुंची, दे डांस्ड द नाइट अवे विद देयर पार्टनर्स। उन्होंने सारी रात उनके पार्टनर्स के साथ में, प्रिंस के साथ में डांस किया। एट द एंड ऑफ द नाइट, और जब रात खत्म हुई, द प्रिंस रोड द प्रिंसेस बैक अक्रॉस द लेक। प्रिंस ने अपनी अपनी प्रिंसेस को उनकी नाव में बैठाया और नदी के उस पार ले जाने लगे। एंड दिस टाइम द सोल्जर सैट इन द ओल्डेस्ट सिस्टर्स बोट। और इस बार सोल्जर सबसे बड़ी प्रिंसेस की बोट में बैठा। द टायर्ड प्रिंसेस वेंट स्ट्रेट टू बेड टेकिंग ऑफ देयर टैटर्ड शूज। अब सब की सब
प्रिंसेस अपने महल में वापस आती हैं और अपने फटे हुए जूतों को उतारती हैं और अपने अपने बेड पर सोने जाती हैं। द सेम थिंग हैपन्ड ऑन द नेक्स्ट 2 नाइट्स, और अगली 2 नाइट्स तक भी ऐसा ही रिपीट हुआ। सोल्जर्स ने उन प्रिंसेस का पीछा किया और सेम वही स्टोरी रिपीट हुई। देन द सोल्जर्स शोड द किंग द सिल्वर, गोल्ड एंड द डायमंड ट्विग्स एंड टुक हिम टू सी द सीक्रेट स्टेयरकेस। और फिर जो सोल्जर था जो इनविजिबली उन प्रिंसेस का पीछा कर रहा था, उसने वो तीनों टहनियाँ जो वो तोड़ कर लेके आया था, उसमें से एक सिल्वर की थी, एक सोने की थी और एक वो ट्विग थी जिसमें हीरे लगे हुए थे। तो उसने ये तीनों टहनियाँ राजा को दिखाई और राजा को वो स्टेयर केस भी दिखाया जहाँ से ये प्रिंसेस निकलकर महल के बाहर जाती थी। तो अब सभी प्रिंसेस का सीक्रेट उस सोल्जर ने सभी को बता दिया था और ये देखकर तो उन प्रिंसेस को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो गया कि उनका सीक्रेट किसी ने पता लगा लिया और उनको पता भी नहीं लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस सेड द डिलाइटेड किंग। और जब ऐसा हुआ तो राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोल्जर को कॉन्ग्रेचुलेट किया। एंड जस्ट एज द रिवॉर्ड सेड, और जैसा कि उसने वादा किया था, जैसा रिवॉर्ड रखा गया था, द सोल्जर वॉज अलाउड टू चूज अ प्रिंसेस एंड इनहेरिट द किंगडम। तो सोल्जर को अब पूरा राइट था कि वो किसी भी एक प्रिंसेस से शादी करे और उस राज्य का राजा बन जाए। So that's the end of this story. Like this video if you like the story, share with your friends. इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो for watching more story videos like this. और आपका जो भी सजेशन है प्लीज़ comment me. So thanks for giving your time and watching this story. I'll see you later bringing another story videos like this. Till then, bye, goodbye to all of you.